सभी दोस्तों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अपनी भर्ती है एसएससी सीजीएल भर्ती 2025, जिसका आपने टीयर 1 का एग्जाम दिया था। तो आपके लिए खुशखबरी निकल के आ रही है कि आपकी रिजल्ट की तिथि है वो घोषित हो चुकी है। आपके 1,45,820 कैंडिडेटों का है वो रिजल्ट जारी होने वाला है। महासर्वे का आंकड़ा के बाद में आपकी कट ऑफ लिस्ट का रूप बदल चुका है। कम नंबर वाले बच्चों की क्या है मौज हो चुकी है। जिस भी कैंडिडेट के 85 नंबर है, 90 नंबर है, 95 नंबर है, 100 नंबर है, वो कैंडिडेट है रिजल्ट का इंतजार है कि ये कट ऑफ लिस्ट की हम यहाँ पर बातें करने वाले हैं। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहना और उन कैंडिडेट के पास ये वीडियो शेयर जरूर कर देना जिन्होंने एसएससी सीजीएल टीयर 1 का एग्जाम दिया था। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिन्हें उन्हें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूं, जो आपका एसएससी सीजीएल टीयर 1 का जो आपका एग्जाम हुआ था वो कब हुआ था? 12 से लेकर 26 सितंबर का आपका एग्जाम हुआ था। और कुछ कैंडिडेट का आपका जो री एग्जाम करवाया गया था वो 14 अक्टूबर को आपका री एग्जाम हुआ था। बात करूं यहाँ पर रिजल्ट है वो आपका कब तक है जारी होगा, तो लगभग चांस है कि आपका रिजल्ट है वो आपका नवंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे पूरे यहाँ पर चांस है कि नवंबर के लास्ट तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी वैकेंसी कितनी है। तो आपकी वैकेंसी है वो 14,582 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, जिसके अंदर यूआर कैंडिडेट की जो वैकेंसी है वो आपकी है 6,183 वैकेंसी है। ओबीसी की बात करूं तो 3,721 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 1,423 वैकेंसी है। एससी की बात करूं तो 2,163 वैकेंसी है और एसटी की बात करूं तो 1,088 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। जिसके लिए कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया था? तो लगभग आपके 28 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया है यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया है। जिसमें से कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है? तो लगभग आपके 13,50,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है यहाँ पर एग्जाम दिया है। अब ये तो है नहीं कि जितने कैंडिडेट एग्जाम देते हैं उतने कैंडिडेट ही इस भर्ती को लेकर सीरियस मिलेंगे। तो इसके अंदर आपके लगभग 2 से 3% ही कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे जो इस भर्ती को लेकर आपको सीरियस देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि टीयर 1 के अंदर कितने कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा। तो 10 गुना कैंडिडेट यानी कि 1,45,820 कैंडिडेटों को यहाँ पर टीयर 1 के अंदर क्वालिफाइड किया जाएगा। यानी कि कंपटीशन की बात करूं तो 10 स्टूडेंट पर सीट, यानी कि 10 स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया, उसमें से एक स्टूडेंट का टीयर 1 क्या होगा क्लियर होने वाला है। ठीक है, अब बात करूं एग्जाम का लेवल है वो आपका क्या रहा होगा। तो आपको पता है कि एग्जाम का लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है? कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर क्या लगता है आपका आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर क्या लगता है आपका हार्ड लगता है। तो एग्जाम का लेवल है वो आपका किस पर डिपेंड करता है? कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि जो आपका एग्जाम का लेवल है सब्जेक्ट वाइज एग्जाम का लेवल क्या रहा है। तो जीके और जीएस की बात करूं तो जीके और जीएस आप कोई भी पेपर दे लेना, बच्चे बोलेंगे कि सर जीके और जीएस का जो पार्ट था वो हमारा हार्ड देखने को मिला है। मैथ की बात करूं तो मैथ के अंदर 25 क्वेश्चन थे। मैथ के अंदर काफी बच्चे बोल रहे थे कि सर मॉडरेट वो आपका हार्ड देखने को हमें मैथ का पार्ट देखने को मिला था। बात करूं यहाँ पर इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर भी काफी बच्चे बोल रहे थे सर इंग्लिश का पार्ट है वो भी हमारा क्या देखने को मिला, हमें मॉडरेट देखने को मिला है। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के अंदर भी काफी बच्चों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं कि सर हमारे 21 क्वेश्चन है, किसी बोल रहा है, कोई बोल रहा है सर 22 क्वेश्चन है, कोई 23 क्वेश्चन तक बता रहा है। तो यहाँ पर यदि बात करें तो रीजनिंग का जो पार्ट है वो आपका इजी टू मॉडरेट आपको यहाँ पर देखने को मिला है। तो मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पर एग्जाम का लेवल भी आपका क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं जो आपका टीयर 2 का एग्जाम है वो आपका कब तक होगा। तो जैसे ही आपका नवंबर के लास्ट में रिजल्ट जारी होता है तो लगभग चांस है कि आपका जो टीयर 2 का एग्जाम है वो जनवरी 2026 के अंदर आपका टीयर 2 का एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो चक्र है, जो नॉर्मलाइजेशन का खेल है वो आपका क्या रहने वाला है। तो आपकी कुछ शिफ्टें आपकी हार्ड शिफ्टें थी, कुछ शिफ्ट आपकी क्या थी यहाँ पर मॉडरेट शिफ्ट थी। हार्ड शिफ्ट की यदि बात करूं तो कौन कौन सी आपकी हार्ड शिफ्ट है? 18 सितंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट आपकी क्या है हार्ड शिफ्ट है। 16 सितंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट भी क्या आपकी हार्ड शिफ्ट है। 12 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट भी आपकी हार्ड शिफ्ट है। 15 सितंबर की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड है।
20 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट आपकी हार्ड है। 14 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट क्या है आपकी हार्ड है। 13 सितंबर की थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड है। 23 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट आपकी हार्ड है। 25 सितंबर की सेकंड शिफ्ट आपकी हार्ड है। 24 सितंबर की सेकंड शिफ्ट आपकी क्या है, हार्ड शिफ्ट है। ये शिफ्ट क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम मान के चलो 11 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 15 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। 11 से 15 मार्क्स तक का हार्ड शिफ्ट के अंदर। बात करूं मॉडरेट शिफ्ट की, तो मॉडरेट शिफ्ट आपकी कौन कौन सी है। 13 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हो गई। 22 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हो गई। 26 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हो गई। 25 सितंबर की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई। 14 सितंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई। 18 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट हो गई। 16 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट हो गई। 23 सितंबर की थर्ड शिफ्ट हो गई। 21 सितंबर की थर्ड शिफ्ट हो गई। ये शिफ्ट क्या है, आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम आपको 6 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब मैंने आपको यहाँ पर मॉडरेट शिफ्ट भी बता दी है और हार्ड शिफ्ट भी आपको मैंने बता दी है। अब आप यहाँ पर देख लेना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया। मॉडरेट के अंदर दिया है तो 6 से 10 मार्क्स और हार्ड शिफ्ट के अंदर दिया है तो 11 से 15 मार्क्स तक आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी एक सटीक कट ऑफ यहाँ पर क्या देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 123 से 125 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला। जिस भी कैंडिडेट के 115 या 118 मार्क्स भी हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर 120 से 122 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है रहने वाला है। 110 वाला मार्क्स वाले कैंडिडेट भी हैं यहाँ पर शेप रहने वाले, वो भी रिजल्ट का इंतजार है कीजिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 117 से 119 यानी कि लगभग यहाँ पर भी आपको 110 प्लस मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर क्या है, सेफ रहने वाले हैं, वो भी अपना रिजल्ट का इंतजार है कीजिए। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 106 से लेकर 110 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ है रहने वाला है। यानी कि 100 प्लस मार्क्स वाला कैंडिडेट भी यहाँ पर क्या है, सेफ है रहने वाला, वो भी अपना रिजल्ट का इंतजार है कीजिए। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 98 से लेकर 103 यानी कि 98 से लेकर 103 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है रहने वाला। 95 प्लस मार्क्स भी हैं आपके तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ हो, आप भी अपना रिजल्ट का इंतजार है कीजिए। एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो एक्स सर्विसमैन के अंदर 75 प्लस वाला कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला। ओएच के अंदर लगभग आपके 80 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है रहने वाला है। यदि आपके इतने मार्क्स यदि बन रहे हैं तो आप रिजल्ट का इंतजार कीजिए, बहुत जल्द ही रिजल्ट जारी होगा। और जो कैंडिडेट टीए 2 की तैयारी पर नहीं लगे हैं वो अपनी टीए 2 की तैयारी पर जल्द से जल्द लग जाइए। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कौन सी शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं। तो उसका रिप्लाई मैं आपको बहुत जल्द ही करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।